सामईन नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, कल से अब तक अगर आप तमाम तरह सिचुएशन को, जो कुछ पीडीएम में हुआ, पीडीएम के इजलास में हुआ, जिस तरीके से वो तमाम चीज़ें बाहर आई, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो कल से अब तक जो चीज़ें मीडिया की जीनत बनी, उसको अगर आप एनालाइज करें तो दो तीन चीज़ों के सवालात हैं जो हमें अब जानना ज़रूरी है, ये हमारे जहनों में उठते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या पीडीएम का जो अब मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है। सवाल नंबर 2 कि क्या पीडीएम की तहरीक, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो दूसरी जो भी उनकी जद्दोजहद है, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन है या उसके बगैर चल सकती है। और उसके साथ साथ जो सवाल नंबर 3, जब पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था इस्तीफों को लेकर कि वो कहते थे कि हमने पार्लियामान की सियासत करनी है, हम जमहूरी लोग हैं, इस्तीफे का एक लास्ट ऑप्शन के तौर पे वो देखते थे, तो फिर इस लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत क्यों किया गया और किसके कहने पर किया गया। ये कुछ चीजें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक दफा फिर कहा है कि मैंने कहा था कि पीडीएम से कुछ नहीं होगा, तो आप लोग चिल करें, कोई मसला नहीं है, सब इसी तरह से चलता रहेगा। ताहम उन्होंने स्पीकर को एक खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है और हमने इसके लिए कोशिश भी की कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए। ये जो सेनेट में जिस तरह से बाजार लगा और सारा कुछ हुआ, इससे बचने के लिए जरूरी है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। आप फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी एक तश्कील दें जिसमें हर जो पार्लिमानी पार्टीज हैं उनका एक एक मेंबर हो ताकि इस पर बातचीत हो सके। अब लेट्स सी कि अपोजिशन इसको लबैक कहती है या नहीं कहती है। मुख्तसर सी अगर बात मैं कर लूँ पीएमएलएन की, तो वो मायूस तो नहीं है लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है उनकी तरफ, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी मायूस नहीं है लेकिन डिसअपॉइंटेड है। ये मैं नहीं कह रही, ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। जो हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है लाल चंद माली साहब जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी है ह्यूमन राइट्स एमएनए पीटीआई के। वेलकम लालचंद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। तैमूर तालपुर साहब, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तैमूर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। रजा रूमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम रजा रूमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, अगर आप दोनों सियासी शख्सियात की इजाज़त हो तो जो सवालात मेरे जहन में है उससे गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले रजा रूमी साहब से बात कर ले। रजा रूमी साहब, क्या पीडीएम का मुस्तकबिल पीपल्स पार्टी के हाथ में है? आप देख रहे हो पीडीएम की तहरीक माइनस पीपल्स पार्टी चल सकती है? जी, मेरे ख्याल से नहीं चल सकती। एक तो ये है कि जो पीडीएम लाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया पर, और उसके बाद फिर आगे इसको बढ़ाने में और इस हिकमत लीग को जिस तरह स्टेयर किया है, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम जो है पीडीपी के बगैर चल पाए। उससे ना सिर्फ इत्तेहाद भी टूट जाएगा बल्कि जो प्रेशर वो डालना चाहते हैं उसमें भी बहुत कमी आ जाएगी। अभी मसला जो इब्तदाइये में हिकमत अमली का मसला है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिस्टम को, जमहूरी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, और उनका ये ख्याल है कि इसके अंदर रहकर ही आप प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो बिल्कुल उनका एक फर्क वही कहते दे दो, बिठा दो, खत्म कर दो और फ्रेश इलेक्शन करें। फ्रेश इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती पाकिस्तान की तारीख में। इस तरह जब आप सिस्टम को डिरेल करते हैं तो उसके नतीजे कुछ और निकल आते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद यही बात है कि अभी तक आपस में जो हिकमत अमली का है उस पर इख्तिलाफ भी है। कल देखा भी बड़े वाज़ेह अंदाज में, और आपने भी मायूसी का भी जिक्र, लेकिन आप पीडीपी के बगैर जो पीडीएम नहीं चल सकती वो, और ना वो छोड़ेंगे। ओके ओके रजा रूमी साहब, मैं दोबारा वापस आती हूँ, मुझे थोड़ा सा ऑडियो का आपका प्रॉब्लम है, लेट देम फिक्स इट। अच्छा, लालचंद साहब ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी की जो ये कल वाली जो मूव थी, आप इसको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं बाकायदा तौर पे प्री प्लान थी, ट्रस्ट डेफिसिट था, एतमाद पहले भी नहीं कर पा रहे थे, या जानबूझ के पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर पे लगा दिया गया पीडीएम की तरफ से क्योंकि उनको पता है इस्तीफा नहीं देगी, फिर भी आपने लॉन्ग मार्च को मशरूत किया इस्तीफों से? देखिए, हम तो शुरू से ये समझते थे कि ये अननेचुरल अलायंस है, अनहोली अलायंस है, और इस अलायंस का मकसद सिर्फ करप्शन को बचाना है
और ये अपनी करप्शन बचाने के लिए ही एक जगह पे जमा हुए थे ना। लेकिन ये जो हुआ कल, ये जो कल हुआ आप देखिए ना, ये बिल्कुल प्लान था पीपल्स पार्टी का। अच्छा। और पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि वो इनके साथ नहीं चल सकती, और उन्होंने बरबला इजहार भी किया है जरदारी साहब ने कि मैं 14 साल जेल में रहा हूँ, उसका मकसद ये मेरा जो है ना कोई प्रोग्राम आगे का ऐसा नहीं है। तो इन्होंने, आपको अंदाजा होगा कल इससे कि जो स्क्रिप्ट था इनकी स्पीच का वो पहले मीडिया को रिलीज हो गया था। अच्छा। हाँ, मीडिया उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और जरदारी साहब की तकरीर बाद में शुरू हुई। तो वो प्लान थे, और उससे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो खुद नहीं आए, उनको बिलावल साहब भी नहीं आए, बिलावल साहब भी नहीं आए, और यहाँ पे उनको यूसुफ गिलानी साहब बेचारे हारे हुए थे ऑलरेडी, उनको भेज दिया वहां पे कि आप जाए वहां पे। तो वो बैठे हुए थे, वो भी मुंह उतार के बैठे हुए थे। तो कल ये बेसिकली मातम करने के लिए जमा हुए थे, और मातम करने के बाद डिस्पर्स हो गए, और वो ताज़ियती इजलास था, खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, बट एनीवेज तैमूर तालपुर साहब, मुझे अच्छा तमाम पॉलिटिकल बातें अपनी जगह, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो, क्योंकि आज मौलाना साहब ने भी इस पे बड़ी बरहमी का इजहार किया, मतलब नाराजगी का इजहार किया कि हमारे जो इजलास होते हैं उसके अंदर जो बातें होती हैं, जो मीटिंग में जो आपस के डिस्कशंस होते हैं, वो बड़ी अमानत होते हैं, वो बाहर कैसे गए। अभी लालचंद साहब कह रहे हैं कि आपने तो स्क्रिप्ट पहले से दे दिया था, उसके बाद आप लोगों ने ये बातें शुरू की, इज इट ट्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा वॉल्यूम बढ़ा दें, क्योंकि मुझे आधी बात समझ में आ रही थी, आधी थोड़ा वॉल्यूम मेरे पास कम आ रहा है ऑडियो का। अच्छा, जो मैंने बात समझी उसमें आपने जो मुझे बात की है, आप एक ही तरह देखें कि सबसे पहले जब से हमारा इत्तेहाद हुआ है पीडीएम का, उसके बाद से हालात कैसे हैं। उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने अपने चैनल्स पर और टीवी पर आके और अपना रोस्ट्रूम पर खड़े होकर कहा कि मैं तुम सबको देख लूंगा, अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के दिखाया, धमकाया, नैब की धमकियां दी, एफआईआर की धमकी। तो तभी हम पता चल गया था कि अब इनके टांगे कांपना शुरू हो गई हैं। उसके बाद आप आ जाएं इलेक्शन के ऊपर, जो बाय इलेक्शन हुई, 9 बाय इलेक्शन हुई पीडीएम के साथ मिलने के बाद, 9 में से 8 बाय इलेक्शन जो है वो पीटीआई हारी है ऑल ओवर द कंट्री। जहां पर इनकी हुकूमतें थी प्रोविंशियल वहां पर भी, और जहां पे इनकी हुकूमत नहीं थी प्रोविंशियल वहां पर भी, और वफाक तो है ही इनके पास। ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी फतेह बहुत बड़ी, जो गिलानी साहब जीत के आए। नहीं, वो तो सब हमें, आपको पता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो जरा कल के हवाले से बात करी थी कि कल जब आप लोग गए थे तो क्या वाकई स्क्रिप्ट बता के गए थे सबको? क्योंकि तमाम चैनल्स एग्जैक्टली कोट एंड कोट पूरी एग्जैक्टली वही बातें कर रहे थे कि नवाज साहब प्लीज वापस आए, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, मुझे नहीं पता ये बात कैसे 11 जुलाई के कोई भी एक बहुत गलत हुआ, मॉरली और एथिकली दिस इज रॉन्ग कि कोई बैठी वहां की बाहर निकाले या पहले पता चले। इट वाज नॉट, इट शुडंट हैव हैपेंड। वी विल फाइंड आउट वेयर इट हैपेंड फ्रॉम एंड हाउ इट हैपेंड। पर जो बेसिकली बात यह है कि जो आप सोच रहे हैं कि इत्तेहाद खत्म हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, ये इत्तेहाद खत्म होने वाला नहीं है जब तक इमरान नियाजी को हम पीएम से डाल। सर, इत्तेहाद खत्म होने वाला नहीं है, मैं नहीं कह रही, लेकिन आप मुझे बताएं ना। वो कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च इस्तीफों के बगैर बेकार है, आप कह रहे हैं कि इस्तीफों की तो बात अभी करनी नहीं है, इस्तीफे तब देंगे जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। बेटी कहती है नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, आप उनकी जिंदगी की गारंटी ले, आप लेते हैं गारंटी? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, गारंटी कोई भी किसी की नहीं दे सकता, ना किसी का। द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज कि हमने पहले दिन से कोई कमिटमेंट नहीं की थी इस्तीफे की। हमने कहा था कि इस्तीफे एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब लास्ट मोमेंट पे बंदा गिराता है बातचीत के दौरान ही। हमें पता है चेयरमैन बिलावल इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम दूसरे तरीकेकार से लॉन्ग मार्च से नो ला के और इन नाअहलों के टोले को हटा सकते हैं। तो हम फिर उस लेवल पे क्यों जाए, क्योंकि हमें पता है अगर हमने फेडरल नेशनल असेंबली या सेनेट से हम इस्तीफे दे देते हैं तो हम एक फ्री हैंड दे देंगे पीटीआई को और उनके मेंबरान को और उनकी हुकूमत को, जो चाहे करे, जो चाहे फैसला है। वैसे ही सिंध के खिलाफ बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, वो तो चाहेंगे सबसे पहले 18 अमेंडमेंट भी खत्म हो, जिसके बाद सिंध का। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं ट्रस्ट कर सकते कि हम इमरान खान के पास छोड़ के जाए, उनको बेताज बादशाह हम नहीं बनाना चाहते। बिल्कुल, ये आप ठीक है ना, मैं तो उससे कोई इख्तिलाफ यकीनन नहीं करी, आपका अपना मौक़िफ़ है, बट ये पीडीएम का जो सदारत कर रहे हैं उनका नहीं है। रजा रूमी साहब, सोशल मीडिया पे हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब से कुछ लोग साफी सवाल कर रहे थे, बड़े लंबे लंबे सवाल थे। कुछ लोग डील वील की भी बात कर रहे थे कि
कोई अच्छे ताल्लुकात जरदारी साहब के हो गए, किसी से डील कर लिया, आप क्या समझते हैं? कोई खास बात नहीं की नवाज शरीफ साहब ने, आखिर में कहा कि जो आप समझते हैं मैं भी वही समझता हूँ। वो क्या समझते हैं? मतलब कुछ बात हो गई है, कुछ गुडी गुडी हो गया? देखिए, वो जाहिर बात है, चूंकि इस्तीफे नहीं दिए जा रहे और जो मियां नवाज शरीफ की हिकमत अमली है, उसको जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं फॉलो करे, तो वो फिर उससे लोगों को हो रहा है कि शायद उनकी कोई हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील हो रही है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इस वक्त जो प्रायोरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ये है कि गवर्नमेंट है सिंध में नंबर 2 गिलानी साहब सेनेट की सीट जीत गए हैं। नंबर के चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है वो भी अदालत में चला गया है। वहां पर जो 7 मुस्तरद वोट हैं उनके ऊपर अदालत जैसा फैसला अगर वो दे दे, क्योंकि उसकी नजीर मिलती है माजी, जिससे कि वो वोट जो है ना डिक्लेयर हो, तो फिर गिलानी साहब जीत जाते हैं। अब सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो सिस्टम के अंदर अपना रोल भी बढ़ा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ज्यादा मौसर अंदाज में वो अपोजिशन का किरदार अदा करके प्रेशर डाल सकते हैं। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डील वाला मामला नहीं है, तो बड़ा आईनी और बुरी तरीका है जिसको वो अडॉप्ट कर रहे हैं। सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी जो है वो बिल्कुल एक अलग जो है रोड पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ में समझते हैं कि मार्च या धरना किया जाए, मजबूर किया जाए, हुकूमत काफी हो जाए, वज़ीर आज़म साहब काफी हो जाए और कोई फ्रेश इलेक्शन का सब बच जाए। अब ये नहीं इतना आसान ये होना। पहली तो ये बात है कि आपने देखा कि पीडीएम के जलसे हुए तो ठीक ठाक हुए, लेकिन जो एक मैस तहरीक होती है, बहुत बड़ी अवामी तहरीक नहीं कर सकी अभी तक पीडीएम। उनकी पार्टी के वर्कर्स तो आते हैं जहाँ भी, लेकिन अवाम नास में उस तरह का बहुत बड़ा जो है अभी तक वो क्रिएट नहीं कर सके। धरने या मार्च के लिए आपको लाखों लोग चाहिए होते हैं। तो यहाँ लाहौर का जो जलसा मिलत का वो तो इतना बड़ा नहीं था, आपको याद होगा। हालांकि वो उनका गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, वहां भी 15-20 हजार लोग ही आए थे। तो जब वो कहते 20-25 हजार थे, जो भी नंबर था, बहरहाल वो कोई इतना बड़ा नहीं था कि जिससे कि गवर्नमेंट पीछे हटकर कहे कि हम इस्तीफा देते थे। ऐसा भी इस्लामाबाद में नहीं होने वाला अनलेस कोई बहुत बड़ी अवामी तहरीक। तो मेरे ख्याल से ये डील का है, ये गलत है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई अभी डील है। डील होती तो फिर ये वाले हालात ना होते, लेकिन आईनी जमहूरी तरीके हमेशा ठीक होते हैं पाकिस्तान में। हमें ठीक है, तरीक़ेकार में वाज़ेह फ़र्क है, जो कि बड़ा अब क्लियर हो गया ना, बता दिया गया, मौक़िफ़ सामने आ गया। दो चीज़ें, पहले तो ये था कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं क्योंकि वो बीमार हैं, यही बताया जाता रहा कि उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता, वो वहीं पर है जब भी ट्रीटमेंट होगा। कल मरियम साहिबा ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया कि यहाँ पर उनकी जिंदगी को खतरा है, यहाँ बुला के कातलों के हवाले उनको नहीं किया जा सकता। कौन उनकी जिंदगी की गारंटी लेगा? हम तो नहीं लेते, हम चाहते हैं कि वो जिंदा रहें। जाहिर सी बात है, सभी चाहते हैं अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, मगर फिर आप लोग कहाँ हैं, हुकूमत कहाँ है जो कहती थी कि हम नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आएंगे, उनका ट्रीटमेंट हो गया। अब तो वो कह रहे हैं कि हम तो वापस आने का वो मसला नहीं है, लेकिन जिंदगी को खतरा इसलिए नहीं आ रहे, बीमार शीमार। तो देखिए ये कल जिस कंटेक्स्ट में बात हुई ना, कल पीडीएम के इजलास में जरदारी साहब ने तंजिया कहा था कि वो भगोड़े तुम क्यों जो है भगोड़े। हाँ, तो तंजिया उनका यही कहना था ना, तो क्या कहा था जिसपे मरियम साहिबा का और माफिया तलाफिया हुई, वो किस चीज पे हुई थी? उन्होंने बोला भगोड़े, वर्ड यूज किया। वही नहीं, वर्ड उनका कहने का मकसद यही था कि आप भगोड़े हो, आप तो इस्तीफा मांगते हो, आप कौन सी इस्तीफा मांगते हो। इस तरह से वहां से इल्जाम आ गए कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है, इस तरह के इल्जाम। अब ये नेक्स्ट टाइम भी जब मिलेंगे ना, पहली बात तो पीडीएम का कल खात्मा हो चुका, अच्छा, उसकी रूह निकल चुकी, उसके जिस्म को दफनाना है। अब उसके लिए ये जैसे नहीं किसी रिलेटिव का इंतजार कर रहे हैं, फिर पीपल्स पार्टी को आ रहे कि आए और तो फिर मिलके सीसी से इजाजत ले आए तो इसको दफना दें। तो पीडीएम तो हो गई है खत्म। और नवाज लीग को समझना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी वो नहीं है कि जो 73 में बनी थी या 71 में बनी थी। ये पीपल्स पार्टी वो है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो रहा था। तो पीपल्स पार्टी उस वक्त सदर मुशर्रफ से एनआरओ ले रही थी।
सही है। ये पीपल्स पार्टी वो है जो भूरबन में एक एग्रीमेंट करती है कि हम जजेस को रेस्टोर करेंगे, जब उनको हुकूमत मिलती है, जब वो सदर बन जाते हैं तो कहते हैं कि ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये कोई आसमानी सहीफा नहीं होते। सो ये वो पीपल्स पार्टी है, तो वो उन्होंने वही काम किया है। ये नून लीग के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, यकीनी तौर पे ये इनको नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे जो पॉसिबल है, जो क्योंकि लीगल है, इंटरनेशनल मामलात हैं, वो उनके एक अपने इंग्लैंड के अपने लॉज हैं, वो नहीं अलो कर रहे इस तरह से एक्स्ट्राडिशन। वो अपने तरफ कोशिश कर, लेकिन ठीक है। उनको तो आना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि उनके लिए पूरी कौम, वो कह रहे हैं कि हमारे कौम हमारे साथ है, वो रोडू पे है और वो खुद वहां पे कभी किसी रेस्टोरेंट में नजर आते हैं तो कभी किसी आपका मानना रेस्टोरेंट में ये नजर है कि आते हैं। अब पीटीआई हुकूमत के पैर अच्छी तरह क्रीज पे जम गए हैं, अब उनको पीडीएम से या उनकी लॉन्ग मार्च से या उनके इस्तीफों की सियासत से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है? देखिए, वो तो पहले भी नहीं था, अब तो खुद उन्होंने ऐलान किया ना, पीडीएम ने ऐलान कर दिया है। जिस तरह से वो कल प्रेस से भागे, जो उस तरह उनके मुंह लटके हुए थे, जिस तरह से मरियम साहिबा बुलाती रही कि मौलाना साहब जवाब तो दे, फिर उन्होंने कहा मैं जवाब दूं तो जवाब दूं क्या? तो ये तो अब तो उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है। अब इनके लिए अच्छा यही है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज स्पीकर को लेटर लिखा है कि आप आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करें, ये आए और एक पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठे और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और एनआरओ की जिद छोड़ दें। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे नहीं पता वो एनआरओ की जिद करे नहीं करे, क्योंकि वजीर आजम साहब तो हमेशा ही कहते थे। तैमूर तालपुर साहब, इस मैं ये पूछूंगी जरूरी कि जो पार्लियामेंट की स्पीकर साहब को कहा गया है कि ये कमेटी बनाएं इलेक्टोरल रिफॉर्म, क्योंकि उसके बगैर आने वाले इलेक्शंस भी इसी तरह से होंगे, उस पर भी इसी तरह से इल्जाम लगेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंतजार है कि आप सीसी की मीटिंग बुलाएं और उस पर फैसला करें, और जो भी आपका फैसला है फिर वो उससे पीडीएम को मुतला करें। सर, कब कर रहे हैं सीसी का इजलास? कॉल किया आप लोगों ने मीटिंग? जी, अनकरीब बहुत जल्द। चेयरमैन साहब वापस कराची पहुंच गए हैं। हमारा राब्ता भी हुआ था आज लीडरशिप से। कल परसों में हमें एक डेट दे देंगे जिसपे सारे सीसी को तलब किया जाएगा और ये फैसला किया जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि जो पिछली हमारी सीसी थी उसमें हमारे मेजॉरिटी जो सीनियर मेंबर्स थे वो फेवर में नहीं थे। पर आई एम श्योर जो चेयरमैन साहब अभी जब उनको कन्विंस करेंगे तो वो उस चीज पे कन्विंस हो जाएंगे। बात यह है कि चेयरमैन साहब और आसिफ जरदारी साहब ने जो बातें की हैं उसको जो ट्विस्ट किया जा रहा है और उनको टर्न किया जा रहा है, जो लफ्ज कभी आसिफ जरदारी साहब ने कहे ही नहीं थे, वहीं पे मेरे भाई अभी उनको लफ्ज ट्विस्ट करके ला रहे हैं। मीडिया में भी देखा आपने, काफी चीजें ऐसी आई जो कि हकीकत आना पसंद नहीं थी। जिस तरह के उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर दिया है कि ऑपोजिशन के जो लीडर है वो भी पीपल्स पार्टी से आएगा, हालांकि हमारी कमिटमेंट थी नून लीग से। तो वी शुड नॉट पुट वर्ड्स इनटू समबडी एल्सेस माउथ। जो बातें नहीं हुई वो नहीं हुई है। सही है। यहाँ तक। जी जी, हेलो जी, अब मुझे एक और बता दीजिए कि क्या ये चीज अंडर कंसिडरेशन है या हो सकती है, या कंप्लीट नो है आपकी तरफ से कि लॉन्ग मार्च में जाके लॉन्ग मार्च करते हुए इस्तीफे अभी नहीं देंगे, या आप लोग कंसीडर कर सकते हैं अपने सीसी में कि जी ठीक है, जिस तरह से मौलाना पीएमएलएन कह रहे हैं हम इस्तीफे दे दें? देखिए, बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने अपनी जिंदगी के 12 साल जेल में काटे हैं। उनको इस जेलों से, ब्यूरोक्रेसी से, सिस्टम से डर लगता नहीं है। उन्हें बहुत खुला ये वाजे भी किया अपने मौकफ में। बात यह है कि हम हर वो चीज करने को तैयार हैं इमरान नियाजी को हटाने के लिए जो अफेक्टिव हो। हम कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते जिससे हम इस मुल्क को नुकसान दे दें, इसकी मुल्क की सालमियत को नुकसान दे दें, या हम कोई अपने पॉलिटिकली चीजें कर दें जो हमारे अगेंस्ट चली जाए। बिल्कुल भी हो सकता है कि सीसी में फैसला हो जाए, ऑप्शन आ जाए कि ठीक है, अगर सारी जमातें चाहती हैं कि वो इस्तीफा दे तो हम भी उनके साथ 11वीं जमात बन जाते हैं। हो सकता है कि सीसी को रिफ्यूज कर दे, पर चेयरमैन बिलावल ने ऑप्शंस जो हैं सारी ओपन रखी हुई हैं। ही हैज नॉट शट डायलॉग। बाकी जहां तक बात है पीडीएम की, पीडीएम कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और इंशाल्लाह परसों भी मजबूत रहेगी। और आप देखते रहेंगे छोटी मोटे ज़ाहिरी बात, 11 जब जमातें होती है हर किसी का अपना बयानिया होता है, पर जहाँ पे आसिफ जरदारी जैसा एक ऐसा शख्स हो, एक ऐसा खिलाड़ी हो जिसने एक वर्दी में बैठे हुए जनरल को, जो उस वर्दी के समेत मुल्क का सदर भी था, उसको कैसे प्रेसिडेंसी से बाहर भाग निकाला जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज, उनका एक्सपीरियंस आई एम श्योर पीडीएम को अभी तक भी काम आता रहा है और आगे भी काम आएगा अगर वो उनकी एडवाइस पर चलेंगे। बट एनी हाउ वट एवर इज डिसाइडेड, पीडीएम विल रिमेन एज स्ट्रॉन्ग एंड एज पावरफुल एज इट इज।
अच्छा ठीक है, रज़ा रूमी साहब, अब क्योंकि ये जो पीपल्स पार्टी का डिसीजन है वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, छोटे मोटे इख्तिलाफात होते हैं, हमारे सीसी में फैसला हो जाएगा, हम हो सकता है हम मान भी जाएं और हम इनको कह भी दें, लेकिन सर ये इतनी छोटी सी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी को मनाने की कल पूरे इजलास में कोशिश होती रही, उनको कन्विंस करने की भरपूर कोशिश हुई, जब मुकम्मल तौर पर मायूसी हुई उसके बाद जो लॉन्ग मार्च थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया कि जी वो 26 मार्च को नहीं होगी। ये कोई छोटा मामला है? नहीं, ये छोटा मामला तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीरियस एक स्प्लिट है। और जाहिर बात है, सबसे बड़ी बात यह कि जो मीडिया में तासुर गया है और अवाम में तासुर गया है, जैसे अभी ये पीटीआई के नुमाइंदे कह रहे हैं कि भाई पीटीएम जो है अब इसको दफन करने का वक्त आ गया है, तो उससे जाहिर बात है एक पब्लिक तासुर तो बना है कि पीडीएम उस तरह से अब मौसर ऑपोजिशन का इत्तेहाद नहीं है। शायद उसके लिए मेरे ख्याल से ये है कि इन्होंने बहुत पहले अपने जो है ये अहदाफ लॉन्ग मार्च और इसके इनको बहुत पहले सेट कर लिया, ऐलान कर लिया, और बाद में देखा कि ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो शायद इसमें ये जो ओवरऑल इनकी स्ट्रेटजी थी उसमें भी गलती थी। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती हैं, आप देखें और तहरीकें देखें, माजी में भी देख लें, पाकिस्तान में देख लें या पाकिस्तान से बाहर देख लें, वहां पे आप जो है स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं और प्रेशर को करते हैं। यहाँ पे आपने काम ही इस तरह से स्टार्ट कर दिया कि फिर वो नीचे आपको जो है अपने कई कदम वापस लेने पड़े। देखिए ये लॉन्ग मार्च तो जनवरी में हो रहा था पहले, फिर उसके बाद वो आगे हो गया, सर्दी की वजह हुई, अब ये वाला भी मौखिर हो गया है। अप्रैल में रमजान शुरू हो जाएगा, मई में ईद आ जाएगी, ईद के बाद गर्मियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो वही बात है कि अब ये नहीं होगा, तो इससे फिर जाहिर बात है कि अब यही देखना होगा कि एक ही तरीका बचेगा और वो है सिस्टम के अंदर रहकर किस तरह से जो पीपल्स पार्टी का जो सारा काम है, तो जो उनकी अप्रोच है उसको अब फॉलो करना पड़ेगा बअमरे मजबूरी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी ऑप्शन नहीं बचेगा इसी के अलावा। रज़ा रूमी साहब, ये कितना स्मार्टली प्ले किया है। मतलब आप ये देखिए, पीडीएम में 3 बड़ी जमातें थी ना जो कि रेलिवेंट थी, बाकी तो चलो इररेलिवेंट जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और चलो जेयूआईएफ को भी आप थोड़ा सा स्पेस दे दें, बट पीएमएलएन के हाथ क्या आया, बावजूद इसके सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन लीडर उसका, नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीट उसकी, पूरी के पूरी नून लीग यूसुफ रजा गिलानी को वोट दे देती है, उनको सेनेटर बना देती है, और अब वो कहते हैं कि जी हम तो इस्तीफे नहीं देंगे। क्या मिला पीएमएलएन को, मौलाना साहब को? बस देखिए ना, ये तजाद है ना नादिया, ये जो आप बात कर रही हैं, यही तक कि एक तरफ तो सबने मिलकर जो है गिलानी साहब को वोट दिया, जब वो जीत गए तो बड़े शादियाने भी बचाए, कहा कि जी देखिए हमने हरा दिया और हमने सीट ले लिया। अब वहीं से तो अगर एक तरफ आप पार्टिसिपेट करें और दूसरी तरफ आप इस्तीफे भी देना चाह रहे हैं या उनका मुतालबा करें, तो फिर ये तजाद जो है ये रिजॉल्व नहीं होता। इसके लिए मेरे ख्याल से नून को भी, पीएमएलएन को भी अपनी अप्रोच बदलनी होगी, फिर ये काम इस तरह चलता नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा लाल साहब, मैं उस पर आ जाती हूँ जो पार्लियामानी कमेटी के लिए स्पीकर को उन्होंने खत लिखा है। अब आप ये बताएं कि सिर्फ ये तो खत लिख दिया, कमेटी भी यकीनन बन जाएगी, पार्लियामानी कमेटी वो एक फॉर्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे, बट उससे पहले जरूरी है कि आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, उनके साथ राब्ते करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, उनके साथ थोड़ी गुफ्त शुनीद करें। उसके लिए भी तैयार है हाथ बढ़ाने के लिए? जी देखें, बिल्कुल। आप देखें कल की जो डेवलपमेंट्स हुई ना, उसके बाद तो पीटीआई को गरूर होना चाहिए था, उसके प्राइम मिनिस्टर को गरूर होना चाहिए था कि अब तो कोई हमारे पास चैलेंज नहीं बचा। लेकिन उसके बावजूद पीडीएम में जो जमायतें हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ने फेस सेविंग दी, क्या वो अवाम में जा सके और कह सके कि हम लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट हमसे टॉक्स कर रही है। तो ये तो फेस सेविंग तो हमने दी है, पीटीआई ने दी है, ताकि ये सीनियर पॉलिटिशियंस है कल अवाम में जा सके, बैठ सके, कोई इनके पास बाहर ना हो। लेकिन इनको ये बात रास आई नहीं है जो आज मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी है, और ये कहते क्या है, पाश पाश टुकड़े टुकड़े हो गई है पीडीएम और परेशान है इमरान खान। ये तो कोई बात बनती नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में चाहती, आप देखें रिजॉल्व देखें, पहले उन्होंने आईनी तरमीम लिया है,
कि इलेक्शन शफाफ हो, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने उसको अपोज किया। आज भी वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान ये कह रहे हैं कि ईवीएम्स लाने हैं और ऐसी इलेक्शन करानी है जो नेक्स्ट होगी कि हारने वाला भी उसको कबूल करे और जीतने वाला भी कबूल करे। सो लिहाजा, लेकिन इनको पता है कि हम इस मरहले में चले गए, इस धांधली और धौंस के चक्कर से अगर ये इलेक्शंस निकल गए, अगर हमारे हाथ से इस तरह लोग निकल गए, तो इनका तो आगे कोई चांस ही नहीं है आने का। जिस तरह से अब ये टूट फूट का शिकार है, अब इनकी पार्टियां टूटेंगी। अब फिलहाल तो पीडीएम टूटा है ना, कल आप आगे चल के देखेंगे मुस्तकबिल में नून लीग टूटेगी, पीपल्स पार्टी टूटेगी। जिस तरह आप देखें ना कैसे टूटेगी। हैदरी साहब को कितने वोट मिले? नहीं तो पीपल्स पार्टी कैसे टूटेगी? तो नहीं दिया उन्होंने वोट। गफूर हैदरी ने को पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिया। पीपल्स देखिए कैसे टूटती है पार्टियां, बताए ना, मुझे नहीं पता। देखें पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की हुई है ना, जो बैंक अकाउंट्स ये वो सारे आए हुए हैं, वो केसेस सारे पेंडिंग है, वो केसेस चल रहे हैं। जब ये केसेस खुलेंगे और ज्यादा तेजी आएगी तो ये लोग जो है ना, अवाम देखेगी इनको, और अवाम इनके हाथों से बेसिकली निकलना अवाम को होता है, लोगों को निकलना होता है। तो इस तरह जैसे पीएमएल-एन के लोग निकले, इस तरह से पीटीआई पार्टी के लोग भी निकलेंगे। अच्छा, और आप देखेंगे इनको भारी नुकसान होगा। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, जरा ये बताएं कि अब जो आज स्पीकर साहब को कहा गया है, क्योंकि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो तो वक्त की जरूरत है, इससे तो कोई भी पार्टी जो है वो डिनाई कर ही नहीं सकती। अब मसला ये है कि आप लोग मुज़ाकरात करें, टेबल पर बैठें, एक दूसरे के साथ बात करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे कंसेंसस डेवलप करें और आइन में तरमीम करें, जैसा कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पाकिस्तान का। सर उसके लिए तैयार है? अब जब पार्लियामान की सियासत करनी है तो पार्लियामानी रवैये भी इख्तियार करें। मुझे ये बताएं मोहतरमा कि किससे बात करें? उनसे बात करें जो सुबह को एक बात करते हैं, शाम को दूसरी बात करते हैं, रात को उनका मूड चेंज हो जाता है, वो फिर थर्ड जोन में आ जाते हैं। जिन्होंने आज तक इस आवाम से जितने वादे किए, एक एक वादे की इनराफी की, झूठ बोला, यू टर्न लिए। आपने कहा कि आप करप्शन खत्म करेंगे, आपने 117 नंबर पे मोस्ट करप्ट नेशन से इस मुल्क को लेके आपने 124 नंबर पे पहुंचा दिया। उनके साथ हम बात करें या हम उसके साथ बात करें जो कि आगे कहता था कि मैं लोन नहीं लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा पर कभी लोन नहीं लूंगा, और वो शख्स इस मुल्क का सबसे बड़ा भिखारी बना। क्योंकि आज तक जितने भी वजीर आजम आए, जितनी भी दौर आए, जितनी भी हुकूमतें आई, किसी ने आज तक इतना लोन नहीं उठाया जितना इस हुकूमत ने उठाया। तो तैमूर साहब, माजरत के साथ, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, आप इस पार्लियामान में रह के सियासत करना चाहते हैं? पार्लियामानी जो लीडर ऑफ द हाउस है वो वजीर आजम इमरान खान साहब है, पीटीआई की यहाँ पर हुकूमत है, उसी पार्लियामान में जहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है उसमें आपने आना आपके लिए प्रायोरिटी था, आप उसमें आए, आप लोगों ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, आप लोगों ने सेनेट में हिस्सा लिया, सेनेट चेयरमैन अपना बनाने की आपने कोशिश की, चले कम से कम सेनेटर बनाया, आप इस्तीफे देने के हामी भी नहीं है। तो सर काम तो आपने इसी पार्लियामान में करना है ना, यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। We like it or we don't like it, or you like it or you don't like it, but you will have to face the facts and realize कि गिलानी साहब इलेक्शन जीते हुए हैं, मॉरली भी वो चेयरमैन के सेनेट है, और इंशाल्लाह एक्चुअल भी हो जाएंगे जैसे कोर्ट से हमारा ये डिसीजन आएगा। तो अभी तक भी पीडीएम हर चीज में उसकी फतेह हुई है, यहाँ पर भी लगाए, बग कराया, अपने एमपीएस को कस्में खिलवाई, कुरान उठवाए, उसके बाद भी यूसुफ रजा गिलानी स्टिल विनर। अगर हमारे सही वोटों को इनवैलिड ना किया जाता तो अभी भी वो इस चेयरमैन सेनेट होते, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी होंगे। वो कोई इस टाइम में सर ओपन बैलेट करा लेते तो शायद हो जाते। जी रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा ओपन बैलेट करा लेते तो शायद हो जाते। ओपन बैलेट कराते तो भी होते और वैसे भी हुए हैं, पर ओपन बैलेट में हमें कोई शिकवा शिकायत थी नहीं, क्योंकि इनके जो लोग आए हैं, आपने सुना लियाकत जतीन ने कहा कि 35 करोड़ में इन लोगों ने टिकट भेजे हैं। बलूचिस्तान में इनके एमएनए मरी साहब, उन्होंने कहा 70 करोड़ में बलूचिस्तान का टिकट इमरान खान ने भेजा है। इनके एमपीएस इनकी पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, ओपनली आके उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इनके कितने लोग हैं हमसे राब्ते में जो ओपनली पार्टी छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, इनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, इनकी नाकिस पॉलिसीज, इनकी करप्शन की वजह से इनके साथ एमएनए, इनके एमपीएस अपनी पार्टी से तंग है। मैंने इतने इलेक्शन देखी, सियासत देखी, पर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि एक ही पार्टी के अपने एमएनए एमपीएस अपने लीडरों को कोस रहे हैं, उन पे करप्शन के इल्जाम लगा रहे हैं।
तो इन लोगों के साथ बातचीत करना मेरे ख्याल से मॉरली और एथिकली दोनों तरफ से गलत होगा। इनको एक सेलेक्टेड लोग थे जो मेरे ख्याल से लेके आए, वो भी अब परेशान है कि हम किनको ले आए, पर शायद उनकी भी मजबूरियां हैं। सर, माजरत के साथ वोट आपके मुस्तरद हुए, आपके सेनेटर जो हुए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके बेटे वोट मुस्तरद करने के तरीके बता रहे थे। अब किसने उनसे क्या सीख लिया, अल्लाह को बेहतर पता। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे भी बड़ा दुख हुआ जब 4 MNA PTI के बोल रहे थे गिलानी साहब के बेटे को कि हम जो है वोट खराब करने का तरीका बता दें, हम वोट खराब कर देंगे पर इन लोगों को हम वोट नहीं देंगे। तो ये अलमिया इस मुल्क का आ गया है कि PTI के सीनियर मोस्ट MNA MPs कहते हैं कि इनको वोट नहीं देंगे, पैसे ले लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, पर इन नाअहलों को वोट नहीं देंगे, इस वोट के लायक नहीं है। इन ATMs को वो भी वोट देने को तैयार नहीं थे, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे नेशनल असेंबली हो। ओके, रजा रूमी साहब, कुछ तो सियासी बयानात होते हैं ना जो हर सियासी पार्टी ने देने ही देने होते हैं। उसको PDM का हिस्सा रहना है या PDM का हिस्सा नहीं रहना, इस्तीफों की सियासत करनी है या इस्तीफों की सियासत नहीं करनी है, वो आने वाले दिनों में क्लैरिटी हो जाएगी। मगर मास्टर, कुछ चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी होती है, जिसमें से एक है इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो हमने पूरी एपिसोड देखी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन सीख करने की कोशिश थी, एक वो भी देखी एक्सरसाइज, फिर एक ऑर्डिनेंस भी देखा, फिर एक आईनी तरमीमी बिल भी देखा। वो सब एपिसोड के बाद अब जो हो रहा है कि पार्लिमानी कमेटी बना दे, पार्लिमानी पार्टी से उनका एक एक मेंबर हो, ये एक सीरियस एफर्ट हमें नजर आती है। इसमें ऑपोजिशन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और क्या कितनी सीरियसनेस इस वक्त ऑपोजिशन को इस पर दिखानी चाहिए? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, जहां तक तो पार्लिमानी कमेटियों का ताल्लुक है उसमें ऑपोजिशन का भी रोल होता है, बहुत अहम रोल होता है, मगर हुकूमत वक्त का भी बड़ा अहम रोल होता है। जो कमेटियों होती हैं और पार्लियामेंट का जो कारोबार है, बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट है, उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि हुकूमत ने उसको डायरेक्ट करना होता है, उसको इनिशिएट करना होता है, आगे लेकर बढ़ना होता है। चाहे ये मामला इस्लाहात का हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कानून साजी का मामला हो, दीगर जो पार्लियामान के फराइज हैं। इस वक्त बदकिस्मती से बड़ी अफसोस की बात है कि पिछले कई महीनों से, बल्कि यूं कहिए सालों से, पार्लियामेंट वो काम नहीं करी जो कि लोगों की तवक्को है। और देखिए, पार्लियामेंट का चूंकि ये काम है कि वो इंतजामिया है, एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर चेक रखे और जो है इसके अलावा कानून साजी करे, इसके अलावा जो मुख्तलिफ मुल्की अमूर, पॉलिसी अमूर, उसके ऊपर काम करे। ये जो इस वक्त फसाद की सिचुएशन बनी हुई है, पोलराइजेशन है, इससे नुकसान तो आवाम का हो रहा है। और यही वजह है कि आम लोग उनको इससे गरज नहीं है कि कौन इस्तीफा कब देता है और कौन धरना करता है, उससे तो और मुसीबत बढ़ेगी। लोगों को ये गरज है कि उनकी नीड्स पूरी हो, उनको रोजगार मिले और माहौल साजगार हो कि जहाँ पे मईशत का पहिया आगे बढ़े और कुछ रिलीफ मिले। और ये दोनों हुकूमत और ऑपोजिशन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं रियलाइज कर रहे, क्योंकि ये इसी तरह की फरुआत में वो पूरा टाइम जो रह गए 2-2.5 साल, वो भी इसी तरह लगता है कि गुजरेंगे। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को जब किसी को ऑन बोर्ड लेना होता है तो फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत को ही दिखानी होती है। सवाल फिर यही है, आज मैं देख रही थी फवाद चौधरी साहब भी, दीगर सीनियर रहनुमा भी यही बात कर रहे थे कि आए मिल बैठे, लेकिन आए मिल बैठे ने कससे ज़बानी कलामी बात नहीं होगी। आपको उनसे राब्ते करने होंगे, आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, आपको उनकी सुननी पड़ेगी, उनके साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इन नरम रवैयों के लिए आप लोग तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। आप देखें, अपोजिशन ने शिकायत की कि हमारे मेंबरान से ज्यादती हुई है पार्लियामेंट हाउस के सामने, तो एकदम हमारे स्पीकर साहब ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जिसमें सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं उनको लिया गया, लेकिन इन्होंने वहां भी इनकार किया है कि हम इस कमेटी में नहीं बैठेंगे। आप देखिए, मुनाफकत जो वर्ड है ना, वो इसको कहते हैं। PDM को कहते हैं हमें जो कुछ करना है हम जाके करेंगे पार्लियामेंट में, और जब पार्लियामेंट की बारी ये कहते हैं कि इनके साथ बैठेंगे नहीं। तो ये देखिए, ये पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं हुआ था, वो तो PMLN के साथ हुआ नहीं था। वो PMLN के साथ हुआ था, लेकिन कल PDM में ये क्या कह के निकल गए कि हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में करेंगे जो करना है हमें। रिफॉर्म्स तो पार्लियामेंट को करने हैं ना, लेकिन ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफर नहीं मानेंगे, तो ये क्या अकेले रिफॉर्म्स करेंगे? इनके पास तो कोई अक्सरियत नहीं है, और ना सिर्फ अक्सरियत नहीं है लेकिन ये आपस में भी अब इनकी नहीं बनती है। तो लिहाजा ये सिलसिला यकीनी तौर पे देखें, ये कल हमारे मिनिस्टर्स ने ये ऑफर किया है,
आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद लेटर लिखा है। अब ताली दोनों हाथों से बजेगी ना, एक हाथ से तो नहीं बज सकती। और इनका मुसलसल जो रिस्पांस, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, माइक तोड़ने वाला है। तो इनको भी सोचना चाहिए, इनकी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि आखिर क्या हाल होगा फिर अगर आप नहीं मानेंगे और ये 5 साल अगर पूरे हो जाएंगे, रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो अगली बारी तो वैसे पीटीआई को जीतना है, आप तो वैसे ही रोते रहेंगे। तैयार ही नजर नहीं आ रहे वो कहते हैं आपको 5 साल हम देंगे ही नहीं। आपने नहीं, वो तो कल किस्सा खत्म हो गया। कल उसमें इसने स्टैंप लगा दी, खुद पीडीएम ने स्टैंप लगा दी कि हमसे इमरान खान को हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो कल इन्होंने स्टैंप लगा दिया है। अब मसला ये है कि ये तो 2 साल तो फिर इनको लगेंगे ये आपस में मिलें दोबारा। ये अभी भी एक दूसरे को दावतें दे रहे हैं ना, ना कोई पीडीएम की नई मीटिंग की दावत है। वक्त मांगा है उन्होंने, कहा मैं सीसी में डिसाइड करना है। ये ड्रामे होते हैं ना, ये मैं कह रहा हूं कि ये तो पहले खबरें आ गई थी, इन्होंने तो दे दिया था, इतना सख्त स्टैंड लिया था कि ये सीसी और जो सीनियर लीडरशिप है उनसे कंसल्टेशन के बगैर लिया होगा। कंसल्टेशन हो चुकी, बातें हो चुकी, और पीपल्स पार्टी को यही है कि हम किसी भी सूरत में जो ये तो क्या इनको अगर यूनियन काउंसिल भी मिले ना, अभी तो उनके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिल जाए, ये उसको भी नहीं छोड़ सकते। ये वो वक्त खत्म हो गया छोड़ देना तो एक बहुत ही इंतहाई बोल्ड वो बोल्डनेस नहीं है। पीपल्स पार्टी नो डाउट अभी इस पोजीशन में है नहीं, लेकिन अगर आपको ऐवान के अंदर रह के सियासत करनी है तो ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा तो तैमूर तालपुर साहब आपको बनना पड़ेगा। या फिर आप समझते हैं कि नहीं, आप ऐवान की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं? देखिए जी, हम तो पहले दिन से जब आए थे, हालांकि हमें पता था ये सिलेक्टेड है, हमें पता था ये नाअहल है, हमें पता था इनके साथ अवाम की ताकत नहीं है, किसी और ताकत के बलबूते पर। तब भी आपको याद होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि आप सिलेक्टेड जरूर हैं, पर इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की सालमियत की खातिर, इस मुल्क की इकोनॉमी के मसाइल की खातिर हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हम आपको एडवाइस देने को तैयार हैं, हम बिला किसी शरूत के इस हुकूमत की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। उसके रिटर्न में क्या रिस्पॉन्स मिला हमें? पहली बात ये। दूसरी बात, जो आदमी लीडर आपकी एक पार्लियामेंट्री लीडर की मिमिक करे, मतलब उसके रिटर्न में इमरान खान साहब ने उनके एक्सेंट का मजाक उड़ाया, और ये बनता नहीं था क्योंकि खान साहब के बेटे तो उर्दू भी नहीं बोल सकते। चेयरमैन बिलावल का एक एक्शन में थोड़ा फर्क है क्योंकि वो बाहर पढ़े। तो इस किस्म की जब आप चीजें करेंगे तो आप, जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, आप एक तरफ मजाक उड़ाएं, आप लीडर ऑफ पार्लियामेंट के लीडर को आप बात ना करने दें, माइक ना दें उनको जब आपके लॉस पास हो, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ एक टेबल पर बैठेंगे? और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने जब बात की ये तरमीम लाने की और इनको मेजोरिटी की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने तो किसी पार्लियामेंट्री लीडर से बात ही नहीं की और बाद में हम पे इल्जाम लगा दिया कि ये जो है सो आपकी कमेटी में बात नहीं करना चाह रहे। तो जब हमारा वोट था ये सब चीजें करने का, बेहतरी लाने का, नॉट जस्ट फॉर द पॉलिटिक्स फॉर एनी अदर थिंग, बट स्पेशली फॉर अ बेटर नेशन एंड फॉर अ बेटर इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान, तो तब ये इग्नोर करते रहे। इनका जो है आसमान में, सातवें आसमान में इनका पारा चढ़ा हुआ था। अब जब इनको पता चला है कि एमक्यूएम इनको रोज ब्लैकमेल कर रही है, काफी इनके एमएनएस एमपीएस इनको ओपनली छोड़ के आ गए हैं, काफी और छोड़ने जा रहे हैं, इनके इत्यादि अब इनके साथ नहीं है। चौधरी साहिबान जिनको ये कहते थे चोर है, डाकू है, इनको मजबूरन अपना साथी बनाना पड़ा। ये जो कहते थे जिसको मैं क्लर्क नहीं रखूंगा, अपना चपड़ासी नहीं रखूंगा, उसको उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। तो इस तरह से ये इनकी लेवल थोड़े थोड़े नीचे आ रहा है। और आखिर में आपने देखा कि इन्होंने एक हफ्ता मौलाना साहब के बारे में क्या क्या बातें की और आखिर में उनके कदमों में जाके गिर गए कि वाइस चेयरमैन आप बन जाए सेनेट का, पीडीएम छोड़ दें। तो यू हैव टू हैव पॉलिटिकल पीपल। सियासी आदमी सियासी लोगों से बात कर सकता है, उस जमात से नहीं बात कर सकते। सारे भगौड़े बैठे हुए हों, नून लीग के लोटे वहां, पीपल्स पार्टी के लोटे वहां, शुगर माफिया वहां, ऑयल। आपकी जो शिकायत है ना वो ठीक है, वो यकीनन जायज होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब अगर आपने ये सोच ही लिया है कि ऐवान के अंदर रह के पॉलिटिक्स करनी है या अपनी जद्दोजहद करनी है, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ऐवान में आएंगे, उससे शोर शराबा करेंगे और जो टैक्स पेयर की जो मनी है उससे आप लोग सैलरीज लेंगे और आप लोग वापस चले जाएंगे। आपको लेजिस्लेशन में अपना हिस्सा तो डालना होगा, और अगर नहीं डालेंगे तो कब तक नहीं डालेंगे? क्या प्लान क्या है फिर? ऐवान के अंदर रह के कौन सी जद्दोजहद आप करेंगे? जो हम समझते हैं कि इस मुल्क के लिए बेहतर है, जो इस पार्लियामान के लिए बेहतर है। हम कभी भी इमरान नियाजी की डिक्टेशन नहीं लेंगे।
when we सर think ये that legislation आप is इसको needed, we will be पर्सनल, there. मेरा That is सवाल why. फिर आपसे वही है कि आप इसको पर्सनल क्यों ले रहे हैं? क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगी, उसके तहत आने वाले इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे, साफ शफाफ होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के हक में होंगे, बेहतरी होगी, तो क्या इसका फायदा सिर्फ एक शख्स को होगा? आपको ये लगता है? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही। हम आपको ये कह रहे हैं कि हम जिससे आप हमें बात करने को कह रही हैं, उसकी सियासी साख क्या है, उसकी कमिटमेंट क्या है, और उसने आज तक कितने सच बोले हैं 1000 कमिटमेंट्स में से। हम एक ऐसे शख्स के साथ जाके बात करें जो हमें पता है कि सिर्फ झूठ और इबने झूठ बोलता रहता है, ताकि फिर हमारी कमिटमेंट्स खराब हो, फिर से जो ये आवाम के साथ कौम के साथ वादे करके वो भी हमारी तरह हो जाए। लालचंद साहब कह रहे हैं आपको किसी शख्स के साथ नहीं बैठना, आपको पार्लियामानी कमेटी में बैठना है। हम पार्लियामानी कमेटी से हमने कभी इनकार नहीं किया। इनका अपना जो एटीट्यूड है वो दुगना है। जब इनका दिल कहता है बात करो, ये कहते हैं बात करो। जब हम बात करने आते हैं तो ये मीटिंग में जो इनका रवैया होता है, जो इनकी कमिटमेंट्स होती है, जो ये बातें करनी थी, वो सारी भूल जाते हैं, मुकर जाते हैं और तीसरी बात निकालते हैं। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मसला ये है कि सियासी लोगों से बात कर सकते हैं। सियासी लोग इन गैर सियासी इमैच्योर पॉलिटिशियंस टू बी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बैठ भी गए तो बिलीव मी इसका कुछ निचोड़ नहीं निकलना, कुछ हल नहीं निकलना। खान साहब ने फिर निकल के 2 अच्छा, कमेंट मुझे वन लाइनर दे दे तैमूर साहब, ताकि मैं रजा रूमी साहब से बात करूं कि क्या लॉन्ग मार्च का ऑप्शन अभी भी खुला है आपकी नजर में? देखिए, अभी तो ऑप्शन मेरे ख्याल से वो नहीं खुला। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अभी तो ये तैयारी नहीं है और पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस हक में नहीं है, अनलेस के नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा कुछ उनके ऊपर असरअंदाज हो जाए, तो पीपल्स पार्टी तो इसमें फिलहाल नहीं शामिल। और जैसे मैंने पहले कहा कि रमजान आ जाएगा, पूरा एक महीना है रमजानुल मुबारक का, उसके बाद ईद की छुट्टियां हैं, उसके बाद गर्मी का सीजन है। गर्मी में भी वो कब तक मार्च होगा और कैसे होगा, तो ये फिलहाल तो मुझे नहीं होता दिखाई दे रहा। आप इसकी बात है, मैंने यही पहले जिक्र किया कि अब ये सिस्टम के अंदर ही होगा जो होगा। अगर कोई तब्दीली होनी है, कोई प्रेशर होना है, या जो भी सियासत होनी है, सड़कों वाली सियासत फिलहाल मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। तो रजा रमी साहब फिर मुझे बताएं ना कि आप, फिर यही तो बात है कि अभी आपने लॉन्ग मार्च की तरफ भी नहीं जाना, आपने इस्तीफे भी नहीं लेने, आपने ऐवान में रह के सियासत करनी है, आपने ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा बनना है, और आपने साथ टेबल पे गवर्नमेंट के नहीं बैठना। ये कौन सी मैं ना मानू वाली रट होगी फिर? ये बस ये देखिए ना, मैंने आपको यही कहा कि ये बदकिस्मती है हमारे यहाँ के सियासत में जो है वो इस कदर तनाव और ऐसी सिचुएशन आ जाती है। देखिए, दुनिया भर में पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं, बुरा भला भी कहती हैं, स्कैंडल्स भी निकालती हैं, लेकिन काम करना होता है अवाम के मफाद में, तो उसमें पीछे नहीं हटती। लेकिन मैं फिर से ये अर्ज करूंगा नादिया, ये सिर्फ अपोजिशन पर ये इसकी जिम्मेदारी नहीं आती, गवर्नमेंट ऑफ द डे पे भी आती है। और ये टाइम है कि गवर्नमेंट हाथ बढ़ाए और अपोजिशन के साथ काम करने के लिए कोई रास्ता निकाले। ठीक है, ऑपोजिशन पे इतनी जिम्मेदारी नहीं आती जितनी गवर्नमेंट पे आती है, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है किस तरह हुकूमत इनको ऑफर्स दे रही है, और ये मैं ना मानू कह रहे हैं। और मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है, इनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि एनआरओ एनआरओ एनआरओ, क्योंकि ना ये पार्लियामेंट में बैठना चाह रहे हैं, ना लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं, ना रेजिग्नेशंस देना चाह रहे हैं। तो ये चाहते क्या है? ये चाहते एक ही चीज़ है कि इनको एनआरओ मिले, नंबर 1। नंबर 2, ये जब तक सोचे बैठे ना बैठे, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वहाँ पे लोगों के साथ हशर है, वहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि अगर लाश है तो उसको एम्बुलेंस नहीं देनी है। वहाँ पे थर में बच्चे मर रहे हैं। आज आईबीए के स्टूडेंट्स जो टीचर्स बने, उन पर सख्त तरीन तशद्दुद हुआ है सीएम हाउस के सामने। कम से कम वो तो अपना तो गवर्नेंस तो ठीक कर ले। बहुत शुक्रिया लालचंद साहब, रजा रूमी साहब, तैमूर तालपुर साहब। मुख्तसरन ये कि अगर माहौल को अच्छा बनाना है, अगर ये सोच कर आए हैं कि अवाम की खिदमत करनी है, तो अवाम की खिदमत करनी है, तो फिर कार्रवाई में हिस्सा लेना है, लेजिस्लेशन करनी है, बेहतर से बेहतर कानून साजी करनी है, ताकि उसका फल अवाम को मिले। वो उसलिए क्योंकि अवाम ने आपको जिस चीज के लिए भेजा है। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।